रावण कौन था, रावण से क्या सीखना चाहिए। रावण भी कोई सीखने की वस्तु है। प्रश्न खड़ा हो सकता है कि हम तो दशहरे के दिन उसको तहस नहस कर देते हैं, प्रार्थना करते हैं कि कोई रावण दूसरा पैदा नहीं हो, और आप कह रहे हो कि रावण से सीख लें। हाँ, मैंने सुना है कि जब रावण मरणासन्न था तो रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को भेजा कि जाओ, रावण बहुत बड़ा पंडित है, उस जैसा नीतिवान पुरुष इस धरती पर अन्य कोई नहीं है, उससे कुछ सीख लो। लक्ष्मण जी अपने आप में परिपूर्ण थे, उनके पास भी अटूट ज्ञान था, लेकिन फिर भी गए। रावण कुछ बोला नहीं, एक शब्द उसके मुख से नहीं निकला। निराश होकर आ गए और रामचंद्र जी को कहा कि उसके मुख से तो एक शब्द भी नहीं निकलता है। रामचंद्र जी ने कहा कि तुम कहाँ खड़े थे, वास्तव में क्या रावण के पास गए थे या रास्ते से आ गए। लक्ष्मण विनीत थे, विनयी थे। उन्होंने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा को मैं टाल नहीं सकता, आपका हर अक्षर मेरे लिए प्रमाण है। और मैं रावण के पास गया था, मैं रावण के मस्तक के पास जाकर के खड़ा हुआ और मैंने उनसे कहा कि मुझे ज्ञान का दान दीजिए। मैंने कई बार बोला, लेकिन रावण के मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। रामचंद्र जी ने कहा, जाओ जाओ, अब की बार तुम पैरों के पास खड़े होना और फिर बोलना। लक्ष्मण फिर गए, जाकर के रावण के पैर के पास खड़े हुए और जाकर के कहा कि मुझे ज्ञान का दान दीजिए। मेरे प्रभु ने कहा है कि आपसे विद्या ग्रहण करनी चाहिए, तो आप मुझे विद्या का दान दीजिए। रावण को मालूम था कि जो पहले ही सिर पे चढ़ा हुआ है उसको विद्या देने से कोई फायदा नहीं है। जिस प्रकार भगवान महावीर के समोशरण में एक मुनिराज विराजमान थे, तो भी भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। क्यों भाई? विद्वान थे, मुनिराज थे, दिव्य ध्वनि खिरना चाहिए था, लेकिन नहीं खिरी। विचारणीय प्रश्न हो गया कि जिस सभा में एक अच्छे ज्ञानवान मुनिराज विराजमान हैं, जो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, उन मुनिराज के रहते हुए भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिरती है, और एक जो मिथ्या दृष्टि था समोषण में आया, नमस्कार किया, मुनि दीक्षा ली, और उस 1 घंटे के 1 दिन के मुनिराज के सामने भगवान की दिव्य ध्वनि खिर गई। ऐसा क्या चमत्कार हो गया? उसमें ऐसी क्या कमी थी और इसमें ऐसी क्या पूर्णता है कि भगवान की दिव्य ध्वनि खिर गई? पूर्णता ये थी कि गौतम के पास में विनय थी, श्रद्धा थी। गौतम खाली पिटारा था,
उसके पास में तर्क नहीं था, किंतु परंतु नहीं था। जैसा भगवान ने कहा वैसा ग्रहण करने की योग्यता थी, और उन मुनिराज के पास तर्क थे, वितर्क थे, किंतु परंतु था, भगवान के हर वचन पर प्रश्न खड़ा करने की योग्यता थी। तो वहां पर शिष्य पूर्ण नहीं था, क्योंकि शिष्य पहले से ही भरा हुआ है। जो पहले से ही भरा हुआ है उसमें और नहीं भरा जा सकता, लेकिन जो खाली है उसमें भरा जा सकता है। गौतम खाली घड़ा थे, इसलिए भगवान महावीर ने तुरंत उसके आते ही उपदेश दे दिया और गणधर पद को प्राप्त हो गए। लेकिन वो मुनिराज पहले से ही भरे हुए थे, उनके पास इतनी पावर नहीं, इतनी जगह नहीं कि भगवान महावीर का उपदेश अपने भीतर डाल ले, इकट्ठा कर ले, शायद 14 अंग पूर्व की रचना कर लें और उपदेश सुनते ही जैसे ही समोषण से बाहर आए और कह दिया कि अज्ञान से होता है, ज्ञान अज्ञान से पैदा होता है, भगवत्ता अज्ञान से मिलती है। अहंकार भरा हुआ था भीतर, उस अहंकार के रहते हुए भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। लक्ष्मण जी सिर के पास खड़े थे, रावण को मालूम था कि अभी मान गया नहीं है, अभी नम्रता आई नहीं है, इसलिए एक शब्द मुख से नहीं निकला। और जैसे ही सिर का पानी पैर पे आया, लक्ष्मण जी पैर के पास खड़े हुए और रावण के शब्द मुख से निकलने लग गए। ये मैंने बचपन में कहीं सुनी थी, मुझे नहीं मालूम ये कहां लिखी है, लेकिन मैंने इस कहानी को सुना था। ये कहानी किसी धर्मशास्त्र में हो सकती है, लेकिन है बहुत काम की है। ये बच्चे और बड़ों सबके लिए काम की है कि विद्या प्राप्त करना है। एक प्रश्न उपस्थित हो गया, हमारे किशनगढ़ से सुमेर जी गोदा पधारे हैं यहाँ पर, इनको ज्ञान है, जैसे आप लोगों को ज्ञान है ना, वैसे इनको भी ज्ञान है कि महाराज जी का उपदेश हमारे भीतर कैसे जाएगा। तो एक प्रश्न खड़ा कर दिया कि महाराज जी आप इतनी जोर जोर से बोलते हैं, इतनी बढ़िया बढ़िया बातें बताते हैं, लेकिन हमारे अंदर जाति क्यों नहीं है? कारण क्या है कि हमको वैराग्य नहीं होता। आप कितना ही कुछ बोल दो, हम जाएंगे जब यहीं झाड़ फूड़ के चल जाते हैं और इस गेट से बाहर निकलने तक सब भूल जाते हैं। बस ये हाथ में जो आप डिब्बा दे देते हैं प्रश्न मंच पूछने के बाद, वो याद रहता है कि हमने इस प्रश्न का उत्तर बताया था, बाकी सब भूल जाते हैं। कारण क्या है? रावण को मालूम था कि यदि ये लक्ष्मण जब मेरे सिर के पास खड़ा है, यदि यहां विद्या दे दी तो सब भूल जाएगा, सब भूल जाएगा, कोई काम की नहीं। भगवान महावीर को मालूम था कि यदि ये उपदेश खिर गया तो इस उपदेश का कोई महत्व नहीं, क्योंकि इस उपदेश को संजोने वाला कोई नहीं है। जिस प्रकार की आप लोग अपने कल्याण की भावना रखते हैं, लेकिन समोषण के आचार विचार नियम से रहित हैं। समोषण के आचार विचार नियम से रहित होने के कारण आप बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ये 11 अंग और 14 पूर्व का ज्ञान आपके भीतर रति मात्र भी नहीं उतरता। गुरु के सामने उच्च आसन पर बैठ करके दिव्य देशना को सुनना, इससे बड़ा अपमान और कोई नहीं है। गुरु के सामने पैर लटका करके बैठना और दिव्य देशना को सुनना, ज्ञान नहीं आ सकता, वैराग्य की अनुभूति नहीं हो सकती। आप तो वैसे करते हैं जैसे कि रामचंद्र जी को मोह हो गया, लक्ष्मण से मोह हो गया, मोह हो गया। कई लोगों ने समझाया कि रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी दूसरे क्षेत्र में गए हुए हैं, अभी वो भरत क्षेत्र में नहीं है, यहां से उनका प्रयाण हो चुका है, अब आप इस मोह को छोड़ दीजिए। लेकिन रामचंद्र जी बोलते हैं कि नहीं,
अभी लक्ष्मण मेरे पास है, मैं इस मोह को नहीं छोड़ सकता। कई प्रकार के उपाय किए गए। आखिरकार कृतांतवक्त्र सेनापति आया जो स्वर्ग में बैठा हुआ था। आकर के उसने एक मरुस्थल का निर्माण किया। मरुस्थल का निर्माण करके एक घानी बनाई जिसमें तेल पेला जाता हो, और उसमें सरसों की जगह, तिलहन की जगह बालू रेत डाल दी, और बालू रेत डाल करके पीसने का उपक्रम किया गया। रामचंद्र जी वहां आते हैं, उसको देखते हैं कि घानी में बालू पिल रही है और तेल निकालने का प्रयास किया जा रहा है। रामचंद्र जी बहुत हंसते हैं, ठहाका लगा लगा के जोर से हंसते हैं, और उस कृतांतवक्त सेनापति को संबोधित करते हुए कहते हैं, अरे मूर्ख, क्या कभी बालू से भी तेल निकला है? तू बालू से तेल निकालने का व्यर्थ प्रयास कर रहा है। इसमें तेल कभी नहीं निकल सकता। नहीं निकल सकता? निकल सकता है, मैं निकाल के बताऊंगा। नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। यदि बालू में से तेल निकल गया होता तो तिलहन की आवश्यकता नहीं होती। ठीक उसी प्रकार से कुर्सी पर बैठकर यदि प्रवचन सुनो तो भीतर नहीं जा सकता। यह उसी प्रकार निस्सार हो जाएगा जिस प्रकार घानी में बालू पेल करके तेल निकालना व्यर्थ है। इसलिए हमारे भीतर ये जिनवाणी जाति नहीं है। हाँ और बात यह हुई कि महाराज हम तो नीचे बैठते हैं, हम तो नीचे बैठते हैं, हमारे अंदर तो जाना चाहिए, हमारे भीतर क्यों नहीं जाती है? आपके भीतर इसलिए नहीं जाती कि समोषण में बैठने वाले जितने श्रोता होते हैं वो चातक पक्षी की तरह उन भगवान महावीर की ओर उनकी दृष्टि लगी रहती है। कोई चक्रवर्ती आया, कोई सोधर्म इंद्र आया, कोई बड़ा इंद्र आया, एक पल के लिए भी दृष्टि भगवान के मुख से नहीं हटती। इतनी एकाग्रता पूर्वक उस दिव्य ध्वनि को वो लोग सुनते हैं, इसलिए उनका मिथ्यात्व नाश होकर के सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। और कितने ही लोग अणुव्रत महाव्रतों को धारण कर लेते हैं, दिगंबर मुनि बन जाते हैं। रावण का पुत्र था इंद्रजीत, इंद्रजीत का पुत्र हुआ। वह इंद्रजीत का पुत्र जब रामचंद्र जी अयोध्या में थे और लक्ष्मण दूसरे देश की यात्रा को चले गए, तब रामचंद्र जी को लक्ष्मण के प्रति मोह हो गया। 12 पक्ष पर्यंत रामचंद्र जी मोही रहे। तो इंद्रजीत के पुत्र ने सोचा कि ये वही लक्ष्मण था जिसने मेरे पिता को मारा था, मेरे दादा को मारा था, मुझे वंश रहित कर दिया, हमारे विद्याधरों की सारी सेना को तहस नहस कर दिया। अब मौका है, अब मौका है अयोध्या पर विजय प्राप्त करने का। इसलिए बहुत बड़ी भारी सेना लेकर के अयोध्या की ओर प्रस्थान कर दिया। रामचंद्र जी मोह में ग्रस्त थे। सागरावर्त धनुष रामचंद्र जी के पास लाकर रखा गया, लेकिन रामचंद्र जी ने उस धनुष की ओर देखा भी नहीं। वो सारे तरकस के बाण लाके रख दिए जिनसे रामचंद्र जी को बहुत प्यार था, लेकिन लक्ष्मण उनसे ज्यादा प्यारे थे। तो मोह में ग्रस्त होने के कारण रामचंद्र जी असहाय जैसे हो गए। लवण और अंकुश पहले दीक्षा ले ली, दीक्षा लेकर के मुनि बन चुके थे। लक्ष्मण के 8 पुत्र हैं जिनके बल का कोई सानी नहीं था, वो 8 पुत्र भी दीक्षा लेकर जा चुके थे। कृतांतवक्त सेनापति मुनि बन करके अच्युत स्वर्ग में पहुंच गया था। इस प्रकार से प्रमुख लोग
दीक्षा लेकर के अपने आत्म कल्याण में लग चुके थे। तब यही इंद्रजीत का पुत्र रामचंद्र जी पर विजय प्राप्त करने के लिए अयोध्या आता है। तो वहां जटायु, जिसको रामचंद्र जी ने नमोकार मंत्र सुनाया था, उसका आसन कंपायमान होता है। उसको याद आता है कि हो, जिन्होंने मेरे को नमोकार मंत्र सुनाया और उस नमोकार मंत्र के प्रभाव से मैं स्वर्ग में पहुंचा हूं, ब्रह्म स्वर्ग में पहुंचा हूं, मेरे ऊपर उनकी बड़ी कृपा रही है। और वो कृतांतवक्त्र सेनापति को साथ लेकर के अयोध्या में आता है और आकर के कृतांतवक्त्र तो रामचंद्र जी के पास चला जाता है और जटायु का जीव इंद्रजीत का पुत्र जो बहुत बड़ी भारी विद्याधरों की सेना लेकर के आया था, उसको भगाने के लिए जाता है। तो वो माया से अनेक प्रकार की अयोध्याएं चारों तरफ खड़ी कर देता है और भय से आकुलित होकर के वह विद्याधरों की सेना भागती है कि हम कहां फंस गए, चारों तरफ अयोध्या ही अयोध्या हो गई, ये कैसा तिलिस्म हो गया, ये कैसा चमत्कार हो गया। उनको लगता है कि देवता लोग आ गए हैं, ये हमको मारेंगे, और वो भागने लगते हैं। लेकिन चारों तरफ अयोध्या ही अयोध्या होने से भाग नहीं पाते, डर करके कुंद हो जाते हैं, रोने लगते हैं, दहाड़े मारने लगते हैं। तब उस जटायु के जीव को दया आ जाती है और वह दक्षिण का द्वार खोलता है। दक्षिण का द्वार खोलते ही जैसे मधुमक्खी का छित्ता हिला दो तो मधुमक्खियां उड़ करके भागती है, वैसे कि वैसे सारी की सारी सेना दक्षिणी द्वार से भागती है। इंद्रजीत के पुत्र को भागते भागते एक मुनिराज के दर्शन हो जाते हैं। मुनिराज के दर्शन हो जाते हैं और जाकर के उनके सामने खड़ा हो जाता है, उनके मुख को निहारता है। इतना भय व्याप्त होने के बाद भी भय रहित हो जाता है। आचार्य ने परसों बताया था कि शुदा रूपी दोष, भय रूपी दोष, मैथुन रूपी दोष, परिग्रह रूपी दोष, ये 18 दोषों से हमारे तीर्थंकर भगवान रहित होते हैं। तीर्थंकर भगवान 18 दोषों से रहित होते हैं। तो आचार्य ने बोला था कि इस पर विचार करना चाहिए कि ये 18 दोष क्यों हैं। क्या भूख लगना दोष है? भूख लगती है तो आप भोजन करना दोष है? ये दोष क्यों हैं? हम तो अच्छा मानते हैं। महाराज जी को अंतराय हो गई तो आप बुरा मानते हैं, और महाराज जी को अंतराय हो गई तो महाराज जी दिवाली मनाते हैं। महाराज जी की दिवाली मनती है और आपके यहां मातम हो जाता है। फिर दोष कैसे हो गया? आहार से तो शरीर टिका है, आहार करना तो पवित्र है। अरे आहार करते हैं, भगवान के भी रोट चढ़ाते हैं रोट तीज के दिन, लेकिन भगवान खाते नहीं हैं, खाने के लिए नहीं चढ़ाते। हम तो हमारी शुदा रूपी ये जो डायन है, जिसके कारण से सारे पाप होते हैं, इसको नष्ट करने के लिए वो नैवेद्य रोट बना करके रोट तीज के दिन भगवान श्री के चरण में चढ़ाते हैं कि हमारा ये भूख रूपी रोग नष्ट हो जाए। तो आचार्य श्री बताते हैं कि असाधा वेदनी कर्म की तीव्र उदीर्णा होने पर भूख लगती है। भूख लगने का कारण क्या? अरे जो श्रेणी पे आरोहण हो गए, 7वें गुणस्थान से ऊपर चढ़ गए, उनको कभी भूख नहीं लगती, वो कभी आहार नहीं करते, वो आहार से रहित हो जाते हैं। 7वें गुणस्थान सातिशय पाये में पहुंचे कि वहां से भूख का कोई लेना देना नहीं है, भूख हमेशा के लिए समाप्त हो गई, अब तो ऊपर ही ऊपर बढ़ना है। केवल ज्ञान के काल में कितने ही वर्ष पर्यंत रह लेते हैं तो भी भूख का कोई सवाल नहीं आता, क्योंकि भूख लगने का मूल कारण असाधा वेदनीय कर्म की तीव्र उदीर्णा है। असाधा वेदनी का उदय से भूख नहीं लगती, असाधा वेदनी की उदीर्णा से भूख लगती है। उदय और उदीर्णा का अर्थ समझते हैं?
नहीं समझते ना। जैसे एक पानी की टंकी भरी है, उस पानी की टंकी में से टोंटी खोल दी जाए तो पानी एक निश्चित अनुपात में से बाहर निकलता रहता है, और यदि पानी की टंकी को हथौड़ों से फोड़ दिया जाए तो पानी की टंकी 2 मिनट में खाली हो जाती है। ये पानी की टंकी को फोड़ करके जो पानी बाहर निकाला जा रहा है, ये तीव्र गति से निकाला जा रहा है। ये इसको बोलते हैं उदीरना। अर्थात जो कर्म बाद में उदय में आने वाला था, उस कर्म को किसी परिणाम के वशात जल्दी से उदय में ला करके भोगना। तो ये जब असाधा वेदनी कर्म तीव्र रूप से उदीरना को प्राप्त होता है, तब इस जीव को भूख लगती है, चाहे वो जीव एकेंद्रिय हो कि चाहे पंचेंद्रिय हो, कि चाहे देव हो, कि चाहे नारकी हो, कि चाहे मनुष्य हो। भूख तभी लगती है जब असाधा वेदनी की तीव्र उदीरना होगी। असाधा वेदनी की उदीरना हुए बिना भूख लगने वाली नहीं है। ये अंतरंग निमित्त है, और इस अंतरंग निमित्त को लाने में कारण कौन बनता है? बाह्य निमित्त इसमें कारण बनता है। असाधा वेदनी की उदीरना कराने में बाह्य निमित्त कारण बनता है। क्या कारण बनता है? कि जब आपके घर में कोई हलवा बन रहा हो और उसकी खुशबू नाक में आ जाए, तो नाक में आते ही क्या होता है? हलवा खाने की इच्छा हो जाती है ना। यदि कोई बूढ़ा आदमी भी हो और भड़बूजे की दुकान के बाहर से निकल रहा हो और चना सिक रहा हो, तो उसकी खुशबू आते ही चने खाने की इच्छा हो जाती है, चाहे दांत मुंह में नहीं हो, लेकिन इच्छा हो जाती है। पेट खाली हो, पेट पूरा खाली हो गया, जिसको बोलते हैं ओम कोठाए, यदि ऐसी स्थिति हो तो असाधा वेदनी कर्म की तीव्र उदीरना हो जाती है, और उस उदीरना के होने पर भूख लगती है। तो कर्म के वशात भूख लग रही है, जीव का स्वभाव नहीं, पर वशात, पर द्रव्य के निमित्त से भूख लग रही है। पर द्रव्य क्या? जो कर्म है असाधा वेदनी, वो उदीरना, वो उदय को प्राप्त हो रहा है उदीरना होकर के, तब भूख लग रही है। यदि असाधा वेदनी कर्म नहीं है तो भूख नहीं लगती है। और छठे गुण स्थान तक ही असाधा वेदनी कर्म की तीव्र उदीरना होती है, उसके आगे उदीरना नहीं होती, इसलिए उसके आगे भूख नहीं लगती। तो केवली भगवान कभी भी आहार नहीं करते हैं, केवलीय हमेशा निराहार रहते हैं, वो कवलाहार कभी नहीं करते। कवलाहार केवलियों के नहीं होता, और जो कहते हैं कि केवली भगवान कवलाहार करते हैं, वो केवली का अवर्णवाद है। कभी भूल करके भी स्वप्न में भी ये बात अपने दिमाग में नहीं रह जाए कि केवली भगवान आहार करते हैं। आहार का कार्य सिर्फ छठे गुण स्थान तक है, इससे ऊपर आहार नहीं होता, क्योंकि असाधा वेदनी कर्म की उदीरना यहीं तक है। ठीक उसी प्रकार भय कर्म की उदीरना, ये भय कर्म जिससे भय लगता है, ये भय नाम कर्म की उदीरना से भय लगता है। और ये भय नाम कर्म की उदीरना में कारण कौन? कोई विभत्स पदार्थ देख लिया जाए, कोई ऐसी चीज देख ली जिससे डर उत्पन्न हो जाए, कोई व्याघात हो जाए, उससे यह भय कर्म की उदीरना हो जाती है। अब उस जीव के पास में जो इंद्रजीत का पुत्र है, उसके पास भय नाम का कोई पदार्थ नहीं रहा। इतनी बड़ी सेना पीछे आ रही है, मारना चाहती है, लेकिन उसके भय कर्म की उदीरना नहीं हो रही है, क्योंकि सामने एक चारण रिद्धिधारी मुनिराज, एक विशेष मुनिराज, रिद्धियों के धारी मुनिराज विराजमान हैं। उन मुनिराज के दर्शन करने से वो भय कर्म की उदीरना नहीं हो रही। निर्भय हो गया, और मुनिराज को एक टक निहारते निहारते वैराग्य उत्पन्न हो गया, और उसी समय वस्त्र निकाल करके फेंक दिए, और अपने बाल अपनी मुट्ठी से निकाल करके जमीन पे फेंक दिए। वो जटायु का जीव देखता है, वो अपने पद्मास्त्र को लेकर के उसको मारने आया था, लेकिन जब वो देखता है कि एक दिगंबर मुनिराज खड़े हैं, तो अपने वस्त्र को तो, उस अशस्त्र को तो छोड़ देता है, और जटायु का जीव उसके चरणों में नतमस्तक होकर के उसकी स्तुति करता है, उसकी स्तुति करता है। ये भय कर्म से रहित हो गया, इसलिए स्तुति की है, इसलिए स्तुति की है। मुनिराज बन गया, मुनि पद को प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार क्या प्रसंग चल रहा था, दिमाग से निकल गया रामचंद्र जी के चक्कर में। तो अपने को क्या करना?
अपने को भी यह निमित्त हटाना है। कौन सा निमित्त? जिससे मेरे ज्ञानावरण का क्षयोपशम नहीं बढ़ रहा है, वो निमित्त हटाना है। वो निमित्त हटाना है तो जब इस सभागृह में बैठो तो आसन लगा के बैठो, पैर पे पैर रख के बैठे हो, इसका मतलब कि सेठ बन करके बैठे हो। यदि सेठ बन करके बैठे हो तो इन सेठ के सामने तुम्हारी सेठाई नहीं चल सकती। तो सुखासन में बैठना पड़ेगा। एक पैर के ऊपर एक पैर रख के बैठे हो तो ज्ञान नहीं आएगा। सीधे बैठना पड़ेगा। आंखों में निद्रा है तो मुंह धो के आकर के बैठना पड़ेगा, तब ये ज्ञान आएगा। सभा में आना है तो काले वस्त्र छोड़ के आने पड़ेंगे। सभा में ज्ञान का वर्धन करना है तो यहाँ जो सीख के जाओ उसको कागज में नोट करके दिन में 3 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के वो बुद्धि में उतरेगा। और जब यहाँ बैठो तो आपके ये चक्षु गुरुदेव के मुख पर होने चाहिए, तब वो वाणी आपके कंठ में, जैसे जिनवाणी माता कंठ में विराजमान हो जाती हैं, वैसे उनके मुख से निकली हुई वो भगवान की वाणी आपके कंठ में विराजमान हो जाएंगी। फिर आप नहीं कहोगे कि मुझे ज्ञान नहीं हो रहा है, फिर आप कहोगे कि मुझे ज्ञान बढ़ रहा है, मेरे ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ रहा है। तब आप घर पे जाके बताओगे, बेटा आज मैं इस प्रकार बैठा था, 1 महीने से बैठ रहा हूँ, मेरे ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ गया, तू चल और इस प्रकार बैठ करके गुरु का प्रवचन सुन, तेरे ज्ञान का भी क्षयोपशम बढ़ेगा। ज्ञान है तो सब कुछ है, और ज्ञान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आपके भीतर ये ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो, ऐसी मंगलमय भावनाओं के साथ बोलिए परम पूज्य गुरु आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की।